हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम जिस राइटर की बायोग्राफी को पढ़ने वाले हैं उनका नाम है नज़ीम इज़ेकियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नज़ीम इज़ेकियल की बायोग्राफी को, वो भी ट्रिक के साथ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो नज़ीम इज़ेकियल थे ये एक इंडियन राइटर थे और ये कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे। ये बिलोंग करते थे 20th सेंचुरी से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनका बर्थ कहाँ हुआ था और कब हुआ था। इनका बर्थ हुआ था 16 दिसंबर 1924 बॉम्बे महाराष्ट्र इन इंडिया। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कौन से राइटर है, ये एक इंडियन राइटर है। ठीक है, अब पहले हम ये सब देख लेते हैं कि डेथ तक देख लेते हैं, देन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ कॉन्सेप्ट नज़ीम इज़ेकियल के बारे में। तो कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? महाराष्ट्र में हुआ था। और महाराष्ट्र कहाँ है? इंडिया में। और महाराष्ट्र के कौन से शहर में हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे यानी कि हमारा मुंबई। ओके, कब हुआ था? 16 दिसंबर 1924 को। इनके फादर का नाम क्या था? तो इनके फादर का नाम था मोसेस इज़ेकियल। इनकी वाइफ का नाम था डेजी जैकोब और इनकी डेथ हुई थी 9 जनवरी 2004 में। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे कोई बहुत बड़े राइटर हैं जो अभी अभी मरे हैं, जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं। 2004 अभी निकल के गया है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, लगता है कभी कभी ऐसा कि जैसे ये वर्ड्सवर्थ हुए, शेक्सपियर हुए, ये सब ऐसा लगता है कि बहुत पुराने पुराने राइटर थे भैया, पता नहीं क्या क्या लिख गए, क्या क्या हुआ। ये ऐसा लगता है कि बहुत ही करीबी अपने से। तो इनका बहुत अच्छा फेमस वर्क है, वो भी मैं आपको पूरा करवाऊँगी। पहले इनकी बायोग्राफी के बारे में देख लेते हैं, देन हम इनके वर्क के बारे में देखेंगे, सभी वर्क के बारे में। फिर एक एक करके सेपरेट करके वर्क और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है, तो अब इनको कैसे याद करेंगे, किस तरीके से याद करेंगे, किस ट्रिक से याद करेंगे, वो आप पहले थोड़ा सुन लीजिए आँख बंद करके। क्या सुनना है आपको कि ये जो नज़ीम इज़ेकियल थे ये एक बार अपनी मौसी के यहाँ गए थे। कहाँ गए थे? मौसी के यहाँ। और इनकी मौसी का नाम था डेजी। क्या नाम था? डेजी। जैसे ही मौसी के यहाँ गए, उनने कहा बेटा तू आ गया? कि हाँ मौसी मैं आ गया। ले बेटा एक काम कर दे, बहुत दिनों से अटका हुआ है। ये क्या? कि ये जो 24 फोटोज़ रखे हैं ना, इनको दीवार पे टांग दे। और क्या दी उन्होंने? 24 चोबे दिए और बोले कि इन्हें गाड़ के दीवार पे हथौड़े से और ये फ़ोटोज़ यहाँ पे टांग दो। उन्होंने कहा ठीक है अभी करता हूँ ये काम। वो क्या उनने क्या किया, वो स्टार्ट कर दिया इस काम को करना। चोबे का मतलब चोबे ठोकने लगे दीवार पे। फिर क्या होता है कि वहाँ पे एक बर आ जाती है, बर यानी कि मधुमक्खी, है ना। अब क्या करती है वो मधुमक्खी, उड़ उड़ के नज़ीम इज़ेकियल के पास जाती है। वो बार बार हटाते हैं, भाई हट जा काम कर लेंदे, हट जा काम कर लेंदे। वो नहीं मानती, बार बार आती है, बार बार आती है। तो नज़ीम इज़ेकियल क्या करते हैं, जो हथौड़ा था उसको फटाक से देते हैं मधुमक्खी के ऊपर, वो मर जाती है। ठीक है, अब ये देख के मौसी आती है, क्या हुआ क्या हुआ? वो कहती हैं हो मधुमक्खी को मार दिया बेटा? नो, नहीं मारना चाहिए था। कि क्यों नहीं मारना चाहिए था? कि भाई उसमें भी तो जान होती है ना। अब वो कह रहे अच्छा मुझे काट लेती तो बोले अच्छा ये भी बात सही है, काट लेती तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती बात। ठीक है, अब स्टोरी को हमने कहाँ से क्या चीज़ ली है, पहले आप स्टोरी एक बार इमेजिन करके देखिए। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। फिर क्या चीज़ कहाँ से मैंने ली है वो मैं आपको समझा दे रही हूँ। देखिए कहाँ गए थे नज़ीम इज़ेकियल, ये इससे इज़ेकियल क्लियर हो गया, नज़ीम क्लियर हो गया कि कहाँ गए थे, अपनी मौसी के यहाँ गए थे। तो इससे मौसी के यहाँ से इसका जो है, इनके जो फादर का नाम है मोसेस, ठीक है, वो क्लियर हो गया। मौसी कर लो इसे, बस ऐसे हटा दो थोड़ी देर के लिए। अब वहाँ पे क्या हुआ जाने के बाद कि इनकी मौसी ने इनसे कहा, और इनकी मौसी का नाम क्या था? डेजी नाम था। इनकी मौसी ने इनसे कहा बेटा कि एक काम कर दो। क्या काम कर दो? कि ये जो 24 तस्वीरें हैं, 24 तस्वीरें हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि चोबे कह लीजिए, चोबे 24, हिंदी में कहते हैं 24। ये जो चोबे हैं इनको कहाँ गाड़ना है? आपको दीवार में गाड़ना है। तो ये आपका 1924 क्लियर हो गया। ओके, अब ठीक है वो करने लगे काम। जब वो करने लगे काम, दीवार में चोबे गाड़ने लगे, तभी वहाँ पे क्या आई? एक मधुमक्खी आई। क्या आई? मधुमक्खी। एक बर आई। बर यानी कि क्या हुआ? अब बर कहाँ से लिया हमने? बर लिया यहाँ से दिसंबर से। देखिए तो ये आपका ये क्लियर हो गया कि कब पैदा हुए थे? दिसंबर में पैदा हुए थे। दिसंबर लास्ट में बर आता है, तो बर ने क्या कर लिया? नज़ीम इज़ेकियल को काट लिया। अब जैसे ही
वो नहीं मान रही थी, बार बार घूम रही थी उनके आसपास। उनने गुस्सा आया और उठा के जो हथौड़ा था दे मारा बर के ऊपर। क्या हो गया? बर मर गई, मर गई, ठीक है, मर गई। कब मरी? कब मरी? जब उन्होंने उस पर हथौड़ा मार दिया। फिर मौसी आती है उनकी और कहती हैं, क्या कहती हैं भैया? नो, देखिए ये डेथ की डेट क्लियर हो गई। नो मत मारो भाई, मत मारो बर को। उन्होंने बताया कि मेरे काटने वाली थी, मारता कैसे नहीं। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये जो है ईयर कैसे क्लियर होगी इसकी? देखिए 24 लास्ट में आ ही रहा है बर्थ में। अब 2 इधर कर दो, 4 अलग कर दो, बीच में डबल 0 लगा दो, तो इसका ये क्लियर हो गया कि डेथ कब हुई थी इनकी। ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आई हो। एक बार और फटाफट से जल्दी से बता देती हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। क्या कि निज़िम इज़ीकिल जो थे, एक बार अपनी मौसी, देखो मैं यहाँ पे पेंसिल रखती जा रही हूँ ताकि ये भी क्लियर हो जाए क्या चीज़ कहाँ से ली है। निज़िम इज़ीकिल जो थे उन्होंने क्या किया, एक बार अपनी मौसी के यहाँ गए, मौसी का नाम था डेजी। उन्होंने कहा कि बेटा कि ये जो पेंटिंग है वो लगा दो, ये लो चौबे, चौबे से हो गया 24, और ये क्या कर दो, दीवार में ठोक दो, और ये पेंटिंग एक ही मान लीजिए, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है 24 हो, क्योंकि चौबे से 24 क्लियर हो ही रहा है। ये पेंटिंग क्या करो, दीवार पे लगा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लगा दे रहा हूँ मौसी जी। तो जैसे ही वो लगाने लगे तभी क्या आ गई, बर। बर यानी कि दिसंबर आ गया, है ना, दिसंबर से बर ले लिया, बर आ गई। निज़िम इज़ीकिल ने 1-2 बार हटाया, वो नहीं मानी, उनको आई गुस्सा। उनने क्या किया, जोर से हथौड़ा चलाया और क्या कर दिया, देखिए इजी किल, आसानी से उस बर को एक ही हथौड़े में मार दिया। इजी किल मतलब बहुत ही आसानी से किल कर दिया बर को, ठीक है। और वो बर हमेशा के लिए सो गई। तो ये 16 डेट क्लियर हो जाएगी, सो गई, 16 सोले, है ना, हमेशा के लिए सो गई वो बर, मर गई तो सो गई हमेशा के लिए। फिर उनकी मौसी आती है, कहती है भैया नो नो क्यों मार दिया तुमने बर को? तो उन्होंने कहा कैसे नहीं मारता भाई, अगर मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार देती, काट लेती, और फिर क्या होता, सूझ जाता अच्छे से। उन्होंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर क्या, ये 24 को ये जो क्लियर है वो तो हो ही गया 24 आपका, कि 24 में बीच में 2 और 0 लगा दीजिए, तो इनका जो है डेथ की ईयर हो गई क्लियर। ओके, आई होप समझ में आई हो चीज़ें अच्छे से। अब देखते हैं कुछ इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट। क्या है इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट? देखिए फर्स्ट नंबर है, ही वॉज एन इंडियन ज्यूइश पोइट। देखिए ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ज्यूइश पोइट कौन था, तो ये थे हमारे निज़िम इज़ीकिल, ये आपका इम्पोर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। तो क्या थे, ये ज्यूइश पोइट थे, एक्टर थे, प्ले राइटर थे, एडिटर थे, एंड अ क्रिटिक, और एक क्रिटिक भी थे। कौन? हमारे निज़िम इज़ीकिल। इज़ीकिल जो आसानी से बर को मार पाए थे, वही क्या हो गए, निज़िम इज़ीकिल। ये एक याद करने की ट्रिक है, ऐसा इनके जीवन में ना वाकई में नहीं हुआ था, कहीं आप समझे कि वाकई में निज़िम इज़ीकिल ने एक हथौड़े में बर को मार दिया था, ठीक है। इससे आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बर्थ, फादर, वाइफ, डेथ, सबकी डेट और ईयर वगैरह सब चीज़ क्लियर हो जाती है। इसलिए आपको मैंने एक छोटी सी स्टोरी जो कि एक ट्रिक है वो मैंने आपको बताई है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2, हिज फादर वॉज द प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एट विल्सन कॉलेज। ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि कौन से कॉलेज में इनके पापा पढ़ाते थे, किस चीज़ के प्रोफेसर थे। वो थे बॉटनी के। बॉटनी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो इनके फादर विल्सन कॉलेज में प्रोफेसर थे, किस सब्जेक्ट के थे, बॉटनी के, यानी कि आपका वनस्पति विज्ञान हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3। क्या है हमारा पॉइंट नंबर 3? हिज मदर वॉज द प्रिंसिपल ऑफ हर ओन स्कूल। इनकी जो मदर थी वो अपने ही स्कूल की क्या थी, इनका एक स्कूल भी था, उसी स्कूल में क्या करती थी, वो प्रिंसिपल थी वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4। क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 4 कि ही वॉज बिलोंग टू ज्यूइश कम्युनिटी। ये ज्यूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, नोन एज द बैनी इज़राइल। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे लगा लीजिए, ये अक्सर आ जाता है ये क्वेश्चन, ये मैंने पीछे भी बताया था आपको कि इंपॉर्टेंट है। ज्यूइश कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे, और इसको ज्यूइश कम्युनिटी को हम क्या कह सकते हैं, क्या भी कहा जाता है, क्या और कहा जाता है, बैनी इज़राइल। ओके, इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। अब इसको इजीली हम लर्न कैसे कर सकते हैं, एक ट्रिक समझ लीजिए छोटी सी बैनी इज़राइल को लर्न करने की। उसी ट्रिक में जोड़ लीजिए आगे बर वाली ट्रिक में कि जो निज़िम इज़ीकिल थे इन्होंने वाकई में रियल में, देखिए रियल में बर को मारा था, है ना, रियल में एक ही हथौड़े में बर को मार दिया था। यूँ नहीं कि बार बार उसके पीछे घूम रहे हैं झाड़ू लेके, चप्पल लेके, हथौड़ा लेके, नहीं, एक ही मतलब एक ही बार में एक ही हथौड़े से रियल में मार दिया था बर को, ठीक है। इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है हमारा,
निज़िम इज़ीकिल इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में ये भी आ जाता है कि इंडियन इंग्लिश पोइट्री के फादर किसको कहा जाता है, तो वो हो गए आपके निज़िम इज़ीकिल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6। क्या है हमारा पॉइंट नंबर 6? ही स्टडीड एट एटोमिया डिसूजाज हाई स्कूल एंड विल्सन कॉलेज बॉम्बे एंड बिरबैक कॉलेज लंदन। ये कहाँ पढ़े, इनकी स्टडी कहाँ हुई उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले ये पढ़े ऑटोमियो डिसूजा हाई स्कूल में पढ़े, देन विल्सन कॉलेज में पढ़े और देन बिरबैक कॉलेज लंदन में पढ़े। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, पॉइंट नंबर 7। ही हैड द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एट स्कूल। ये स्कूल में भी टीचिंग का इनको एक्सपीरियंस था, कॉलेज में भी टीचिंग का एक्सपीरियंस था एंड यूनिवर्सिटी में भी इनको टीचिंग का जो था एक्सपीरियंस था। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ कि जो हमारे निज़िम इज़ीकिल थे ये स्कूल में भी टीचिंग कर चुके थे, कॉलेज में भी टीचिंग कर चुके थे और यूनिवर्सिटी में भी टीचिंग कर चुके थे। ओके, तीनों जगह ये पढ़ा चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8। इन 1947 ही टुक हिज बैचलर डिग्री। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब तक तो ये भाई साहब बैचलर डिग्री बीए कर चुके थे। इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब तो इन्होंने बैचलर डिग्री हासिल कर ली थी तब तक। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 9। क्या कहता है हमारा पॉइंट नंबर 9? एक सेकेंड। इन 1948 ही वेंट टू इंग्लैंड। 1948 में ये कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। ठीक है भाई, गए थे इंग्लैंड फॉर हिज स्टडी, अपनी स्टडी के लिए। किस चीज़ की स्टडी कर रहे थे? फिलॉसफी की कर रहे थे। अंडर CEM जैकोब। किसके अंडर में रह के स्टडी कर रहे थे? CEM जैकोब के अंडर में रह के ये स्टडी कर रहे थे। किस चीज़ की? फिलॉसफी की। और कहाँ पर? इंग्लैंड में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 10। इन 1952 में ही मैरिड डेजी जैकब। जैसे मैंने आपको बताया था इनकी वाइफ का नाम क्या था? डेजी था। ठीक है, और इन्होंने शादी कब की थी, कौन से सन में की थी उनसे? इन्होंने शादी करी थी 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 11। क्या है हमारा पॉइंट नंबर 11? इन 1952 में क्या हुआ था? हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम। इनका जो पोएम्स का फर्स्ट कलेक्शन था जिसका नाम था अ टाइम टू चेंज, वो पब्लिश्ड हुआ था। वॉज पब्लिश्ड बाय फॉर्च्यून प्रेस। किसके द्वारा पब्लिश्ड हुआ था? एक फॉर्च्यून प्रेस थी, उसके द्वारा पब्लिश्ड हुआ था। अच्छा, ये फॉर्च्यून प्रेस लंदन की थी। ठीक है, और इस जो ये वाला जो कलेक्शन था पोएम्स का, इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसमें ये लव के बारे में बात कर रहे हैं और मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ओपन माइंडेड थे ये, इन्होंने हर टॉपिक को उठा के बिल्कुल ओपनली बात करी है। लव, मैरिज, सेक्स, इन सब के ऊपर बहुत ही ओपनली बात करी है इन्होंने। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है हमारा? पॉइंट नंबर 12 कहता है कि इन 1974 में ही वॉज इन्वाइटेड बाय US गवर्नमेंट। US गवर्नमेंट के द्वारा इनको इनवाइट किया गया था अंडर द इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम एंड इन 1975 ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया एज अ कल्चरल अवार्ड विजिटर। क्यों बुलाया था US गवर्नमेंट ने इन्हें? क्यों बुलाया था? अंडर द इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम में बुलाया था एंड इन 1975 में ये गए थे, कहाँ गए थे? ऑस्ट्रेलिया गए थे एज अ कल्चरल अवार्ड विजिटर, कल्चरल अवार्ड विजिटर के तौर पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 13। देखिए, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये भी मोस्टली एग्ज़ामों में पूछा जाता है। एग्ज़ाम्स में अक्सर ये वाला पॉइंट आ जाता है कि इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था, और ये पॉइंट नंबर 14 भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इन्हें पद्मश्री अवार्ड कब मिला था। ठीक है, तो देखते हैं भाई कब मिला था इन्हें। He was honored with साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। फॉर हिज वर्क, किस वर्क के लिए? लेटर डे साम्स। देखिए यहाँ पे P और L साइलेंट है। ठीक है, लेटर डे साम्स,
इन 1983 में इन्हें अवार्ड मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर लिटरेचर। अब इसको हम लर्न कैसे करेंगे, इस तरीके से देखिए क्या होता है कि इनको दोनों अवार्ड मिले थे, पद्मश्री भी और साहित्य भी, तो अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि पद्मश्री किस में मिला और साहित्य किस में मिला। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार ये और देख लेते हैं। ही वॉज ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड इन 1988। ठीक है, ये पद्मश्री अवार्ड इनको बाद में मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड पहले मिला। साहित्य अकेडमी अवार्ड क्यों होता है, देखिए लिटरेचर के लिए जो अकेडमी अवार्ड दिया जाता है वो एक बहुत ही अच्छा कुछ लिखा हो, कोई वर्क हो, उस पर दिया जाता है। अब जैसे कि एक राइटर थे, पोइट थे, तो पहले ये लिखेंगे, है ना, तभी तो इन्हें अवार्ड दिया जाएगा। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड हो गया, ये इस तरीके कर लीजिए कि जो इन्हें अवार्ड मिला बिल्कुल सही था, भाई ये क्या थे, ये उसके लायक थे, उन्होंने इतना बढ़िया वर्क लिखा था कि सही मिला इन्हें अवार्ड। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, सही मिला, और 83 को हम कहते हैं 83, है ना, सही 13 अवार्ड सही था। और मतलब इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा लर्न कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के, या ऐसे कर सकते हैं 13 जो सीसा कर सकते हैं, सीसा जो था सही था। ठीक है, इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। और फिर पद्मश्री अवार्ड मिला ठीक 5 साल बाद, 83 में साहित्य अकेडमी, और 5 साल बाद मिला 88 में पद्मश्री अवार्ड। ठीक, तो पहले आप ऐसे ही कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छे से लर्न हो जाएगा। सही था, जो इन्हें अवार्ड मिला था बिल्कुल सही था, तो ये साहित्य का जो अकेडमी अवार्ड है वो निकल के आ जाएगा 83 का। 83 यानी कि 83, तेरे को अवार्ड सही मिला, 83 तेरे को, इस तरीके से ये लर्न हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट आपको मैंने पॉइंट करा ही दिया कि पद्मश्री अवार्ड भी इनको दिया गया था 1988 में, जब इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था उसके ठीक 5 साल बाद इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 15। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ M.N. रॉय ही बिकेम द मेंबर ऑफ द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। M.N. राव के प्रभाव में ये मेंबर बन गए थे, कौन सी पार्टी के, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 16। क्या कहता है हमारा पॉइंट नंबर 16, द सेंट्रल थीम ऑफ हिज वर्क इज एलियनेशन। देखिए इनकी जो थीम थी वर्क की, इनके काम की जो थीम थी वो क्या थी, एलियनेशन थी। एलियनेशन आपको आप बोलते हैं जैसे एक मानिए जो अलगाव वाली भावना होती है ना, वो उसके ऊपर ये ज़्यादा लिखते थे काम अपना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, पॉइंट नंबर 17। पॉइंट नंबर 17 क्या है हमारा, कि निज़िम इज़ेकियल रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। देखिए ऑटोबायोग्राफी थोड़ा घिचड़ पिचड़ हो गया है, एंड कॉल्ड इट 1000 फेलियर। देखिए इन्होंने अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लिखी और उसे क्या कहा, उसे कहा 1000 फेलियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, लास्ट पॉइंट है हमारा, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड बैटल विद एल्जाइमर्स डिजीज ही डाइड इन मुंबई ऑन 9 जनवरी 2004। ये तो मैं आपको ये वाला पॉइंट तो करा चुकी हूँ, डाइड वाला 9 जनवरी 2004। और ये क्यों मरे थे, कैसे मरे थे, ये एक डिसीज़ से जूझ रहे थे, बहुत लंबे समय से जूझ रहे थे। कौन सी डिसीज़ थी वो, एल्जाइमर्स। ठीक है, उससे जूझ रहे थे और लास्ट में क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। कब, 9 जनवरी 2004 में। ओके, आई होप चीज़ें समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।